ऑलरेडी अस्सलाम वालेकुम। सेक्शन डी को मैंने कहा था कि वो भी आ जाए इकट्ठे ही हम सेशन ले लेते हैं। बट मेरे ख्याल कि उनमें से कोई आया अभी तक। एनीवेज, इसकी हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। आज हमें कुछ बातें डिस्कस करनी है फर्दर रिएक्ट जेएस के अंदर। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, काइंड ऑफ रिकैप अबाउट यूज इफेक्ट्स, यूज स्टेट राउटिंग एंड सो ऑन। स्क्रीन शेयर करते हैं हमसे। ऑलराइट, सो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट सम यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरीज जो फेमस हैं मार्केट में, इन डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं, सो दैट सब कुछ जो है वो स्क्रैच से उनको डेवलप ना करना पड़े। उसमें जो फेमस लाइब्रेरीज हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे उनको कि उनमें क्या क्या है चीज़ें। ऑल आउट कम्पिटिटिव हैं लाइब्रेरीज, हर कोई फीचर्स दे रहा है और सिमिलर फीचर्स ही दे रहे हैं सारी लाइब्रेरीज। जैसे हमने HTML और CSS जब देखी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था बूटस्ट्रैप को, और बूटस्ट्रैप के साथ हमने टेलविंड को देखा था। ठीक है, एंड हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास लिमिटेशन है कि वी कैन नॉट हाईली कस्टमाइज इट, बट एडवांटेज ये है कि यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट द डिज़ाइन। आप क्विकली उसके प्री बिल्ड कंपोनेंट्स जो हैं उनको आप यूज़ करें, प्री डिज़ाइन कंपोनेंट्स को आप यूज़ करें, एंड देन यू जस्ट नीड टू डिसाइड द प्लेसमेंट एंड यू डोंट हैव एनी डिज़ाइन अवेलेबल राइट अवे। एंड लेकिन अगर डिज़ाइन अवेलेबल है देन डिज़ाइनर वांट्स यू टू एक्चुअली फॉलो द डिज़ाइन जो कोई भी फिग्मा में डिज़ाइन है या किसी भी तरह से डिज़ाइन है। सो यूआई शुड बी फॉलोड एज इट इज़। तो उसमें डेफिनेटली यू नीड टू, या तो आप स्क्रैच से CSS लिखें सारी अपनी, या ये है कि आप प्री डिफाइंड टेलविंड की क्लासेस यूज़ कर लें, देन उसके साथ आप यूज़ कर सकें। बूटस्ट्रैप और टेलविंड दोनों रिएक्ट के साथ भी अवेलेबल हैं, तो उनको हम जो है वो उसके साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना चाहें। बट लिमिटेशन इज स्टिल देयर कि हम जो है वो इसको लिमिटेड वे के अंदर थोड़ा सा हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम फेमस रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरीज को यूज़ करें जिसकी सपोर्ट जो है वो रिएक्ट रिलेटेड फ्रेमवर्क के साथ भी है अवेलेबल, उसमें सबसे टॉप पे अभी तक जो है वो मटेरियल यूआई है। ठीक है, सो मटेरियल यूआई जो है दिस इज दी कंपोनेंट लाइब्रेरी। इसको आप जो है वो प्री बिल्ड प्री डिजाइन काइंड ऑफ कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं, थीम कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं आप इजीली। इसके कंपैरेटिव अगर एनालिसिस किया जाए तो थीमिंग के ऑप्शन भी है इसमें अवेलेबल, और लाइक हाईली कस्टमाइजेबल है, और इसकी परफॉर्मेंस भी हाई है, और मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है वो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो तीन चार जो फेमस यूज़ कर रहे हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और इसमें ये है कि यू डोंट नीड टू डिज़ाइन योर कंपोनेंट्स, यू जस्ट नीड टू फॉलो हाउ द कंपोनेंट्स कैन बी यूज जस्ट लाइक वी डू इन बूटस्ट्रैप। उस तरह से जो है वो हम इसको सीख सकते हैं कैसे हैं। बहुत ही माइन्यूट लेवल के ऊपर हम क्लासेस में जाके नहीं करना पड़ता, और इतनी हाईली कस्टमाइजेशन हम नॉर्मली नहीं करते जैसे हम जैसे टेलविंड के अंदर करते हैं। और इसका पर्पस जो है जो हमारी जितनी भी रिएक्ट की एप्लीकेशन है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली इंस्पायर्ड है फ्रॉम द मटेरियल डिज़ाइन, जो कि एक्चुअली गूगल का मटेरियल डिज़ाइन है, और काफ़ी सालों से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और इसको यूज़ करते हुए डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं, इवन डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन। उसको जो है वो यूज़ करते हुए जो है वो बनाते हैं। तो इसके टॉप पे इन्होंने MUI या मटेरियल UI लगा दी है, वो दी है इन्होंने। इसके अलावा उनकी कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हम आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी बेसिक वेबसाइट है लर्निंग पे जिसमें उन्होंने बेसिक से बताया हुआ है कि क्या है। बहुत डिटेल में कंपोनेंट्स के अंदर जाना तो मुश्किल हो जाएगा, बट बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं तो क्या है। इसमें कुछ जो UI भी है, बेस UI MUI सिस्टम, ये भी हैं इसके अंदर दिए हुए। तो दिस इज दी रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, मटेरियल UI। ठीक है, तो जब हम अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे, लाइक यू हैव डन वायर फ्रेमिंग, मे बी आप बोथ द कंपोनेंट प्लेसमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे व्हेनेवर यू डिज़ाइन, जैसे मतलब आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देन यू डिसाइड कि अच्छा कंपोनेंट्स कौन से कहाँ कहाँ पे होने चाहिए। देन यू कैन गेट द आइडिया फ्रॉम एनी ऑफ द लाइब्रेरीज के कंपोनेंट्स के कौन कौन से मैंने कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं। इट इज़ डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड कि आप मिक्स करें टू डिफरेंट कंपोनेंट लाइब्रेरीज, बिकॉज एक लाइब्रेरी जो है वो काम थोड़ा आसानी से करती है, दूसरी थोड़ा मुश्किल से करती है। तो इसको जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करें। सो डिसाइड एंड गो फॉर ओनली वन कंपोनेंट लाइब्रेरी। इससे आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें गोल्स अचीव हो जाएंगे, बट दैट विल बी क्वाइट बल्कि, उसका साइज ज़्यादा होगा, एंड देन टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन कंपाइलेशन एंड सो ऑन, इस किस्म की चीज़ें। सो इफ आई गो इनटू दी गेट स्टार्टेड, सो दिस इज दी बेसिक थिंग अबाउट दिस। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैं डायरेक्टली जंप इन करूँगा वो है हमारे पास कंपोनेंट्स। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो बेसिकली सी लुक एंड फील आपको ऐसे ही आ रही है जैसे वी नॉर्मली डू इन, वी हैव दीज कंपोनेंट्स इन बूटस्ट्रैप एज वेल। ठीक है, तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स जो है वो प्री बिल्ड हमारे पास अवेलेबल है।
समहाउ इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा डिले आ रहा है इसमें लोड में, बट यस वो आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इनपुट कंपोनेंट्स हैं जो कि मोस्टली हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे इनपुट कंपोनेंट्स, एंड देन कुछ हमारे पास बेटर डिस्प्ले के कंपोनेंट्स हैं, जैसे उसी मल्टीपल यूजर्स दिखाने हों, देन उसके जो है काइंड ऑफ प्रोफाइल में थंबनेल्स, एंड देन इस तरह से इनके अपने आइकन्स भी हैं जो कि आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ। इसकी अपनी टाइपोग्राफी भी है जिसमें प्री डिफाइंड इनकी टाइपोग्राफी लेवल्स हैं, जिसमें यू डोंट नीड टू गो इनटू द एचटीएमएल एंड डिसाइड के मुझे H1 H2 H3 एंड सो ऑन इस तरह के यूज़ करने हैं। दे हैव द टेबल एज वेल, टेबल अगर हमें डाटा दिखाना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर सर ये अटेंडेंस का मसला हो रहा है तो इसका क्या करेंगे सर? वो नेट वगैरह का सारा मसला आ रहा है। कोई बात नहीं, अटेंडेंस खैर है, मैं वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग हम डिस्कस कर। अटेंडेंस का डेफिनेटली इशू होगा, आप थैंक यू सारे लोग सर। अटेंड नहीं कर सकते बिकॉज इंटरनेट हर जगह अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है भी तो बहुत स्लो अवेलेबल है। सो अटेंडेंस इतनी आई गेस इंपॉर्टेंट नहीं है, थैंक यू सर। राइट। सो इस तरह से हमारे पास प्री डिजाइंड कंपोनेंट्स है, लाइक यू डोंट नीड टू गो एंड डिजाइन एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, डेफिनेटली यू गो एंड डिसाइड दीज कंपोनेंट्स जब भी आपके पास एटलीस्ट लेआउट होगा आपकी वेबसाइट का कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ पर प्लेस करना है, यू कैन गो एंड सी कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो हमने यूज़ करना है। फिर देन लेआउटिंग के लिए भी हमारे पास जो है वो कंटेनर स्टैक और इमेज लिस्टिंग के लिए भी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, जिनको हम जो है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। देन उसके अलावा हमारे पास कुछ यूटिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है, मॉडल वगैरह और इस किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं। और इस तरह से इफ आई गो एंड एक्सप्लोर वन ऑफ दोस्त, जैसे बटन है, सो बटन की जो बेसिक 3 वेरिएंट्स हैं इसके, उसमें एक्चुअली डिफाइन अ वेरिएंट, एंड देन उसमें आपके लिए बताते हैं कि आप कौन सा वेरिएंट आपको चाहिए, एंड देन बेस्ड ऑन दैट थोड़ा-सा डेफिनिटली लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करने के लिए इनकी थोड़ी-सी डॉक्यूमेंटेशन आपको देखनी पड़ती है कि क्या है। मटेरियल यूआई जो है वो काफ़ी ओल्ड है, अभी करंटली इसका वर्जन 6.1 चल रहा है, तो विच मीन्स के 6 वर्जन आए हुए भी कुछ अर्सा हो गया है। सो हमारे जो एआई टूल्स हैं, चैटजीपीटी वगैरह, उनके पास भी इसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी अवेलेबल, यू कैन आस्क देम एज वेल एंड देन दे कैन गाइड यू इंस्टेड, अगर आपको टाइम लग रहा है कि उसको एक्सप्लोर करना, चीज़ों को फिक्स करना है, एंड देन सो ऑन। देन सिमिलरली इस तरह के हमारे पास डिफरेंट जो है, जस्ट इफ यू लुक एट दी बटन्स, हमारे पास फिर कुछ बटन की कलर क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक वी हैव इन बूटस्ट्रैप। इस तरह से जो है वो हम उसके साइजेस भी डिफाइन कर सकते हैं। कलर क्लासेस अगर आपने थीमिंग डिफाइन करनी है तो उसके थ्रू भी आप जो है वो इसको ओवरराइड कर सकते हैं। देन यू कैन आल्सो हैव सम मटेरियल यूआई आइकन्स, दीज आर द टिपिकल मटेरियल यूआई आइकन्स दैट यू कैन एक्चुअली हैव दैट। और यू कैन डिसाइड कि स्टार्ट पे लगाना है या एंड पे लगाना है। बटन की जो कंपोनेंट है का जो कंपोनेंट है, इट इज टेकिंग अ प्रॉप, एंड प्रॉप के अंदर इट इज टेकिंग कंपोनेंट इटसेल्फ जो कि एक्चुअली आइकन कंपोनेंट है। Okay. So similarly, if you have only icon buttons and so on, so these are actually a lot of things in even जो एक component है उसके अंदर you see a lot of varieties can be available है। Similarly, if you see कि हमारे पास बाकी भी चीज़ें जैसे अगर हम टेबल को देखें, so टेबल में भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं अवेलेबल, जस्ट लाइक दिस। अच्छा, हर जो हमारे पास कंपोनेंट लाइब्रेरी है, जैसे मटेरियल यूआई हो गया, एंड डिज़ाइन हो गया, एंड सिमेंटिक यूआई है जो भी मैंने यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, उसमें हर जगह हर एग्जांपल के साथ जो है वो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस सम, सी द हैंड्स ऑन, टू सी द कोड। एक्चुअली कोड जो आपको सामने जो एग्जांपल रन हो रही है उसका कोड क्या है, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली गो एंड सी दैट कोड एज वेल। नॉर्मली दो ऑप्शन अवेलेबल हैं कि जावास्क्रिप्ट में देखना है या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर देखना है। सो ऑलमोस्ट हर एग्जांपल के साथ जो है वो यहाँ पे कोड भी अवेलेबल है। जैसे ये है, इसके साथ जो है कोड भी अवेलेबल है, जिसके अंदर डाटा ग्रिड जो है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, देन पेपर को इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मटेरियल यूआई, और उसके बाद जो है इट इज यूजिंग दैट पेपर एंड डाटा ग्रिड, एंड इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे उसने यस यहाँ पे उससे जो है वो डाटा सोर्स दिया हुआ है, वो दिन कॉलम्स का डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉलम्स के अंदर उसने जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि कॉलम स्टाइलिंग है, एंड देन उसके बाद कोरिलेट किया हुआ है विद रोज, एंड देन यहाँ पे जो है वो ये ऑप्शन उसने जस्ट एनेबल किए, एंड देन यू हैव द डिफॉल्ट पेजिनेशन एंड सो ऑन। इस किस्म की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। जनरली हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर हमारे पास कर्ड एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज होने वाली हैं वो बेसिकली हमारे पास फॉर्म एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सो यू हैव द टेक्स्ट फील्ड्स, वी हैव द फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। सो इसी के हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी एंड ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसके अंदर यू कैन चूज़ किस तरह का हमने डिज़ाइन, कंसिस्टेंटली डिज़ाइन हमने बनाना है अपनी एप्लीकेशन के, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ कि हमने किस तरह से स्टाइलिंग रखनी है। तो यू कैन हैव विद द एरर्स एज वेल, ठीक है। डेफिनेटली दीज एरर्स आर सब्जेक्टिव कि किस तरह से आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपने एरर थ्रो करना है, और देन यू विल एक्चुअली राइट योर ओन जेएस अलोंग विद द कंपोनेंट, बिकॉज यहाँ पे फंक्शनैलिटी तो बहुत ही लिमिटेड सी अवेलेबल होगी आपके पास कंपोनेंट्स लाइब्रेरीज के अंदर। मेनली आपने उनको इस लाइब्रेरी में इसकी लुक एंड फील को जो चेंज करना है वो बेस्ड ऑन योर ओन बिजनेस लॉजिक ही होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरर फील्ड के एरर लिखा हुआ है, तो दैट कैन बी विद द टर्नरी ऑपरेटर, एंड देन यू कैन डिसाइड कब हमने ये एरर की प्रॉप्स को पास करनी है, ठीक है। सो सिंपल इज दैट। जैसे ये इनकरेक्ट एंट्री की एक जो है मैसेज है, पे हेल्पर टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। एरर के केस के अंदर जो है उसका नजर आएगा, ठीक है। सो इफ यू सी के हमारे पास यहाँ पे सेलेक्ट में भी अलॉन्ग विद दी यू कैन हैव द आइकन्स ओवर हियर, ठीक है। इस तरह से जो है वो हम इसको डिफरेंट वैरायटी ऑफ अवेलेबल है चीज़ें। देन इफ यू वांट टू हैव एन इनपुट फील्ड विद एन आइकन, अगर इसको खुद से डिजाइन करना हो वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम,
बट अगर हम मटेरियल यूआई यूज़ कर लें तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी ईज़िली हो जाएगा, ठीक है। जैसे पासवर्ड की फील्ड में नॉर्मली जैसे कि आप पासवर्ड टाइप करते हैं, देन दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम द स्क्रैच, बट दिस इज़ समथिंग अवेलेबल विद द मटेरियल यूआई। जैसे अगर हम कोड देखें, स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा-सा, ठीक है। तो ये हमारे पास पासवर्ड की इनपुट फील्ड है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हाइड और डिस्प्ले पासवर्ड की जो है वो स्टेट यूज़ हो रही है, जिसके ऊपर जो है वो चेंज करता है ये सारी चीज़ें। और वो चूल्हे के नीचे तो पहला ड्रॉर है। अच्छा जी। हम्म, ठीक है। सो इस तरह से और भी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। ये है डोर आइकन, you have the menu as well, navigation से related भी चीज़ें हैं, tabs हमारे पास अवेलेबल हैं। So if you somehow your application has the some kind of tab design just like that, ठीक है, तो उसके लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। So this is a library which is the most used a lot of places, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म की कंपोनेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके साथ एक फेमस लाइब्रेरी यूज़ होती है, दैट इज़ द अनडिज़ाइन, ठीक है। सो अनडिज़ाइन को भी लोग यूज़ करते हैं। कस्टमाइजेशन इतनी हाईली कस्टमाइजेबल नहीं है जिस तरह से हमारे पास मटेरियल यूआई है, बट समहाउ क्लोज टू दैट कस्टमाइजेशन। नॉर्मली इसको जो है वो परफॉर्मेंस इसकी भी हाई है, और जो है वो इसको नॉर्मली इंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए लोग यूज़ करते हैं। प्री डिफाइंड कुछ थीम्स भी अवेलेबल हैं, और कंपोनेंट्स भी अवेलेबल हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इन सबको यूज़ करने का वे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, just like the other one। जैसे मटेरियल यूआई के अंदर भी जस्ट यू जस्ट गो एंड देन आप इंस्टॉल करते हैं, देन उसके बाद यू कैन हैव द कस्टमाइजेशन एज वेल। इसके अंदर इट्स गिविंग यू एन ऑप्शन। देन कंपोनेंट्स अगेन प्री बिल्ट कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं इसमें ऑलरेडी, टाइपोग्राफी अवेलेबल है, आई थिंक भी अवेलेबल है। और इसमें फर्दर वेराइटीज अवेलेबल हैं कि मोबाइल डिज़ाइन पे जाना है आपने, और चार्ट्स एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सो जस्ट गो एंड डायरेक्टली कंपोनेंट्स पे चले जाते हैं, इधर ही हैं वैसे। सो यहाँ पे कुछ उन्होंने कंपोनेंट्स बताए हैं किस तरह से हम कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं इनके साथ। थोड़ा सा यूआई डिफरेंट है इसका, और यूज़ करने का वे वही है। एंड देन सिमिलरली सेम काइंड ऑफ हेल्प अवेलेबल है जिस तरह से मटेरियल यूआई के अंदर है। जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट लाइब्रेरी जो हैं वो एक जैसी हेल्प आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें हैं। ये प्रॉप्स क्या लेता है कोई भी कंपोनेंट, एंड देन उसकी सैम्पल एग्जांपल दी है, देन वहीं पे कोड दिया हुआ है, कुछ आउटपुट्स दी हुई हैं, तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए कि इसके साथ हम बटन यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पास ऑप्शंस हैं कि कौन सा हमने बटन यूज़ करना है, लोडिंग के साथ यूज़ करना है, so on। और देन इस तरह से यहाँ पे हम इसको कोड सैंडबॉक्स में ओपन कर सकते हैं, और इसके अलावा अपनी विंडो में इसको ओपन कर लें, इसका कोड अगर आपने देखना हो तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोड अवेलेबल है जिसके थ्रू उन्होंने इसको यूज़ किया हुआ है। जो ऊपर डिज़ाइन है हमारे पास, जैसे कंपोनेंट की प्लेसमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। कोड काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स यूज़ हैं, तो हम थोड़ा सा छोटे वाला देख लेते हैं। तो आर डी से एक्चुअली इंपोर्ट हो रहा है डिज़ाइन से, एंड देन इसी के यहाँ पे इन्होंने फ्लेक्स यूज़ किया हुआ है, और एज अ टिल्ट इन द कंपोनेंट, बिकॉज द एंड डिज़ाइन से जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। देन बटन है, बटन के आगे देन यहाँ पे जो है बेसिकली टाइप है, मटेरियल यूआई में कलर था, एंड देन ये टाइप से जो है वो बेसिकली डिफाइन हो रहा है। वहाँ पे किसी की वहाँ पे वेरिएंट की क्रॉप थी, तो ये तो वेरिएंट से एक्चुअली डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये है द कलर क्लास, एंड वी ऑल्सो हैव अ वेरिएंट ओवर हियर, यहाँ पे सॉलिड आउटलाइन, ठीक है। तो अदर वे अराउंड जो है वो इस तरह से एक दूसरे को यूज एक सिमिलर वे के अंदर जो है वो बेसिकली यूज कर रहे हैं इसको। Someone wants to join the meeting, ठीक है जी, हाँ जी। Alright, so see a lot of variety, a lot of props are available, थोड़ा सा जो है उसको पढ़ना पड़ेगा कि क्या कैसे यूज़ करते हैं। Then we also have the layout, we have the grids, ठीक है। ये option open है। अच्छा हो रहा है। हाँ जी, मुझसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर वो ये क्या कहते हैं फ्रंट एंड को बैक एंड से लिंक करने का वो थोड़ा-सा वो गाइड कर सकते हैं? कि मतलब वो जिस तरह ये बटन्स वगैरह और वो चीज़ें फ्रंट एंड में हमारे पास है उनको बैक नेक्स्ट एंड लेक्चर से जी, नेक्स्ट लेक्चर प्लान्ड है कि किस तरह से जो है वो आप रिएक्ट की एप्लीकेशन को अपने बैकएंड से जो है वो कनेक्ट करें, डाटा पास एंड बैक एंड सर फोर्थ मतलब कैसे हमने बात पहले करते नहीं किया रहते हुआ ना? हैं। जी हाँ, नहीं किया हुआ। सो नॉर्मली हम बहुत कराते नहीं शुक्रिया है, सर। बट कंसिडरिंग जो सिचुएशन चल रही है आप लोगों की, तो वी डिसाइडेड कि हम ये आप लोगों को करवाना चाहिए, बिकॉज जो हालात सेस्टर 2 के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं, होपफुली यू विल सी द रिजल्ट्स बाय टुमारो।
बट अल्लाह खैर। हाँ, हालात बहुत ख़राब है। सो कंसिडरिंग दैट हमने डिसाइड किया था कि हम एक स्मॉल एप्लीकेशन लाइक क्रेड एप्लीकेशन आपको बना के दिखा दें कि यार इस तरह से हम डेटा बैक एंड फोर्थ जो है वो पास कर सकते हैं, दिखा सकते हैं क्योंकि वो बस सर और एक डिस्कनेक्ट फ़ील हो रहा था कि हमें बैकएंड भी आती है, फ्रंट एंड भी अलग अलग। आती है जीपीटी की मदद से। हाँ, लेकिन अलग-अलग उनको आपस हाँ में वो नहीं कर रहा था। सही है, ठीक है, चलो एक थैंक हम उसके ऊपर रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, जानते हैं। ओके, तो हमारे पास लेआउट की भी अवेलेबल है यहाँ पे कंपोनेंट्स, जिसको एमसी के यहाँ पे नेविगेशन है, एंड देन यू कैन प्लेस योर कंटेंट ओवर हियर। और इस तरह से इफ यू हैव दी लेफ्ट नेविगेशन जस्ट लाइक दैट, यू कैन सी द कोड कि यहाँ पे क्या कोड है जिसके थ्रू इन्होंने ये अचीव किया है। सो दे हैव दी अनडिजाइन आइकन्स, अनडिजाइन से मेन्यू प्रॉप्स हैं, और अनडिजाइन से उन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है लेआउट, मेन्यू, थीम एंड सो ऑन। ठीक है, और इससे बेसिकली इसको थोड़ा सा यूज करके जो है ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो डिज़ाइन की हैं, इस तरह से नेविगेशन डिज़ाइन की हैं। ठीक है? तो प्रीबिल्ट कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, हम इनको यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन यू नीड टू डिसाइड कि आपने जो है वो कौन सा यूज़ करना है। सो इफ आई कम ओवर हियर फॉर द फॉर्म्स, जो कि हमारे पास नेविगेशन के साथ ज़्यादा यूज़ होगा, अभी लोड नहीं हो रहा, तो टेकिंग सम टाइम। तो इसी के हमारे पास इस तरह के फॉर्म की फर्दर वैरायटी अवेलेबल है कि हाउ कैन वी कैन यूज़ ऑन डिज़ाइन, और इस तरह की जो है वो हम इन लाइन एंड हॉरिजॉन्टल जो है वो प्लेसमेंट कर सकते हैं फॉर दोज कंपोनेंट्स। अगेन इसके अंदर जो है वो जस्ट प्रॉप्स ही होंगी जो उसके थ्रू को चेंज करेंगे, बट ऑन डिज़ाइन से जो है वो आप इन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड टाइपस्क्रिप्ट में था, मैं जावास्क्रिप्ट में जाते हैं। सो वी हैव दी यूज फॉर्म प्रॉप, जो कि एक्चुअली फॉर्म में अवेलेबल है एंड विच इज इन ऑन डिज़ाइन। एंड देन इसके अंदर जो है वो स्टेट यूज़ की हुई है, जिससे वो डिसाइड करता है कि मैंने लेआउट जो है बेसिकली क्या रखना है। सो बेसिकली लेआउट है दैट इज द फॉर्म लेआउट प्रॉप, जो कि इसके अंदर यूज़ हो रही है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वो चूज़ कर रहा है कि कौन सी हमने लेआउट यूज़ करना है, और लेआउट को जो है वो चेंज कर रहा होगा एक एक बटन पे। सो बटन कहाँ था इसके अंदर, चेंज लेआउट, इनलाइन, हॉरिजॉन्टल, बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल है जब कंपोनेंट लोड होता है, लेकिन उसके बाद इनलाइन में चेंज करता है और लाइन में चेंज करता है। ठीक है, वर्टिकल की ऑप्शन होगी, यहाँ नजर नहीं आ रही, बाहर यहीं कहीं होगी इसमें। एनीवेज लेआउट, फॉर्म के लेआउट से एक्चुअली डिसाइड हुआ कि इसके अंदर जो इसके चार्ट रेंडर होंगे वो किस तरह से रेंडर होंगे। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो है वो हम देख सकते हैं। देन यू सी कि यहाँ पे डिसेबल्ड फॉर्म की भी अलग से प्रॉप होगी, इससे फॉर्म पूरा डिसेबल कर देते हैं। देन यू हैव ऑलमोस्ट ऑल अवेलेबल ऑप्शन व्हिच कैन बी, व्हिच इज नॉर्मली एक्चुअली यूज्ड विद द फॉर्म। ठीक है, and similarly we have the time picker, we have the date picker, we have the switch, we have the slider, सारी चीज़ें जो है वो ऑन डिज़ाइन में भी अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा सा यूआई पर्सपेक्टिव में देखें तो अनडिज़ाइन और मटेरियल यूआई में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा। वो क्या डिफरेंस है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, कोई बताएगा? आर्ट डिज़ाइन सर थोड़ा सिंपलिस्टिक है। किस वे में? सर ऐसे देखने से लगा थोड़ा सा। सिंपल सिंपल से क्या मतलब है आपका? सर मतलब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसको इंपोर्ट करना और यूज़ करना कंपेयर टू मटेरियल यूआई। हम्म, और कोई ऑब्जर्वेशन यूआई पर्सपेक्टिव से? सर उसमें कलर ज़्यादा है मटेरियल यूआई में। मटेरियल यूआई में कलर ज़्यादा है, सही बात है। हम्म, ये मटेरियल यूआई है हमारे पास ना। सर एंड डिज़ाइन दिखा सकते हैं एक दफ़ा दोबारा उसका पेज? ये उसमें वैरायटी ज़्यादा लग रही है मटेरियल यूआई में सर, ज़्यादा हम्म, थोड़ा डायनामिक फील आ रही है उसके कंपोनेंट से। जी मेरा भी यही ख्याल है, और ज़्यादा काइंड ऑफ सी के थीमिंग जो है वो काफ़ी खूबसूरत हुई है, लाइक उसके टॉप पे आपको फर्दर कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। एज कम्पेयर टू आर्ट डिज़ाइन मुझे बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, और यू नीड टू पुट फर्दर डिज़ाइन ऑन द टॉप ऑफ इट। मुझे काइंड ऑफ ये फील हो रहा है कि आर्ट डिज़ाइन सस्ती थोड़ा सा फील आ रही है सिंपल सर सा एंड है। डिज़ाइन से। जी। सर सस्ती फील आ रही है एंड डिज़ाइन से। हम्म, हम कार्ड की कर लेते हैं।
देखिए हमारे पास कार्ड्स हैं इस तरह के सादे से, यहाँ पे भी हमारे पास कार्ड होगा कहीं पे, सर्च करते हैं। सो इसके अंदर कार्ड का डिज़ाइन है जो कि उन्होंने दिया हुआ है, ये ज़्यादा डिज़ाइंस। यहाँ पे कार्ड्स के डिज़ाइन जो है वो इस तरह के हैं, ठीक है। मे बी शायद जो उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं मटेरियल यूआई में, उसमें एग्जांपल्स काफ़ी अच्छी दी हैं, इस वजह से हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है कि वो शायद अच्छा है बहुत, बट यस इट्स काइंड ऑफ अ सिंपल डिज़ाइन। मटेरियल यूआई इज मोर लाइक अ बूटस्ट्रैप थिंग, तो मैं उसको उससे ज़्यादा रिलेट करता हूँ कि उसमें ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ें हैं, लाइक यू हैव द क्लासेस एंड द लाइब्रेरीज एंड यू जस्ट आप उसको यूज़ करते हैं एंड देन अपना काम कर लेते हैं। ये मटेरियल यूआई है, लाइक डेवलपर को ज़्यादा स्टाइलिंग और कस्टमाइजेशन करनी नहीं पड़ेगी, एक अच्छा डिज़ाइन ये डिज़ाइन दिया हुआ है, यूज़ इट एज इट इज, और उसकी बेहतर मैं पूरा डिज़ाइन बना दूँ। एनीवेज सो अर्न डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे हम बाकी को यूज़ करते हैं, एनी अदर लाइब्रेरी इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे सिमेंटिक यूआई भी है एक हमारे पास रिएक्ट लाइब्रेरी, और इसके बारे में भी लोग कहते हैं कि यार ये भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन कस्टमाइजेशन इज़ नॉट इवन मॉडरेट, काफ़ी लो कस्टमाइजेशन है, और परफॉर्मेंस भी हाई नहीं है, लाइक मॉडरेट परफॉर्मेंस है इसकी, ठीक है। क्विक प्रोटोटाइपिंग के लिए रिकमेंडेड है कि अगर आपने जल्दी से एक प्रोटोटाइप बना के किसी को दिखाना है, सो यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। और इस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं जल्दी से, जस्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देने के लिए उसके लिए रिकमेंडेड है कि यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन यू सी कि यहाँ पे भी ऑल पॉसिबल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं डिज़ाइन की, इसको जिस जिन पॉसिबिलिटीज़ में लोग यूज़ करते हैं वो सारी अवेलेबल हैं इसके साथ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे किसी एक को यूज़ करता हूँ, ओपन करते हैं, तो इसी के यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है ये कंपोनेंट इनपुट का, और जो कि एक्चुअली लेवल पोजीशन पूछ रहा है कि क्या रखनी है, लेवल क्या रखना है, और कुछ और प्रॉप्स भी हैं, जैसे जैसे कि ऑब्जेक्ट लेवल है वो ऑब्जेक्ट पूरा ले रहे हैं, वहाँ पे इससे पूछ रहा है कि आपने क्या लेवल देना है, देन इफ यू सी यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन है साथ इसके, और यहाँ पे फर्दर हमारे पास ड्रॉप डाउन एज अ प्रॉप ले रहा है पूरा ड्रॉप डाउन का कंपोनेंट, एंड देन वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ऑप्शंस दे रहा है, ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डिफाइंड है। अब यूज़ करने का वे ऑलमोस्ट सिमिलर है टू एनी अदर, बट ये कि सिंप्लीफाइड है, यू सी के यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा स्टाइल नहीं, डिफॉल्ट स्टाइल नहीं अप्लाई हुए हुए, तो जस्ट जस्ट फॉर दी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए इट इज़ रिकमेंडेड। उसके अलावा एक तो मैंने आपको दिखाया नहीं, तीन फेमस बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं हमारे पास, चाकरा यूआई भी है ऑन डिज़ाइन के साथ। चाकरा इज़ ऑल्सो वेरी हाईली कस्टमाइजेबल एक्चुअली। तो मैंने जो नॉर्मली जो लोगों को देखा है यूज़ करते हुए रिएक्ट के साथ यूआई कंपोनेंट्स, उसमें मटेरियल यूआई, ऑन डिज़ाइन और चाकरा यूआई है। बाकी एक्स वाई जी कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी है, ठीक है, बट उसकी आपको लिमिटेशन पता ही है कि वो क्या है, ठीक है। और टेलविंड भी लोग यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, बट टेलविंड जो है वो अगेन आपको पता है कि टेलविंड कब हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए रिएक्ट के साथ भी टेलविंड इसलिए यूज़ करेंगे जब हमें बहुत ज़्यादा हाईली कस्टमाइजेबल डिज़ाइन चाहिए, जिसमें हमारे पास प्री बिल्ट टेलविंड सीएसएस कंपोनेंट्स हैं, जिसको हमने जिसकी सीएसएस क्लासेस यूज़ करके खुद से डिज़ाइन करनी है चीज़ें, ठीक है। एनीवे सो चाकरा भी अवेलेबल है, और उसके अंदर भी इस तरह से प्री डिफाइंड हमारे पास कंपोनेंट्स अवेलेबल है, और ये अवेलेबल है हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के साथ, डिफरेंट लाइब्रेरीज के साथ। तो वी हैव दिस थीम कलर स्ट्रैटिग्राफी एंड दी कंपोनेंट्स। कंपोनेंट चलो हम कार्ड देख लेते हैं, हम इसमें कार्ड देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कार्ड है, ये इसका कोड है, ठीक है। सो कोड इफ यू सी कार्ड का कोड जो है ना वो काफ़ी लाइक कार्ड रूट है, फिर बॉडी है, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, एंड देन दिस इज इंपोर्टेड फ्रॉम दी चाकरा से इंपोर्ट हुआ है, एंड देन कार्ड के अंदर बहुत सारी और भी ऑप्शन है हमारे पास, इस किस्म का हमारे पास कार्ड बनता है। और इस उसके अलावा एलिमेंट्स भी आ जाते हैं तो सेट, तो इस तरह की फॉर्म एलिमेंट्स इसी कुछ we have the button field set input stack, so which means के काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इसमें कंपोनेंट एंड नेस्टिंग अवेलेबल है। और मुझे जो थोड़ी सी फील आ रही है वो ये आ रही है कि इसको समहाउ क्विकली यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा, वी नीड टू एक्सप्लोर के एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड लर्न कि एक्चुअली चाकरा कैसे वर्क करता है, और उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंपोनेंट्स और कंपोनेंट की नेस्टिंग, so थोड़ा सा सीखना पड़ेगा इसको डायरेक्टली यूज़ करने से। सर कोई ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ पर लाइक रिएक्ट के प्री बिल्ट टेम्पलेट्स पड़े हों, जिस तरह फिग्मा के जी होते बहुत हैं? ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जिसमें अवेलेबल हैं टेम्पलेट्स, काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जो हाईली लाइक बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी के साथ जो टेम्पलेट्स होते हैं वो पेड होते हैं, सो कॉस्ट यू अराउंड $10 to $30 नॉर्मली इस रेंज में। बहुत सारे हमारे पास रिएक्ट के फ्री टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं, अभी हम खोल के देख लेते हैं, जस्ट सर्च करेंगे रिएक्ट जेएस फ्री टेम्पलेट्स। तो क्रिएटिव टीम जो है ना इज़ अ फेमस वेबसाइट जहाँ पे हमारे पास जो है वो टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, एंड देन यू कैन सर्च फॉर दैट नॉट अवेलेबल, फिर और कहीं जाते हैं,
इवेंटो भी एक अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे भी काफ़ी टेम्पलेट्स होते हैं अवेलेबल। दिस इज द इवेंटो वेबसाइट जिसमें एडमिन टेम्पलेट्स हैं एंड सो ऑन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम जो है वो रिएक्ट एडमिन को सर्च कर लेते हैं फिलहाल, कोई एक आध खोल लेते हैं। सो रिएक्ट एडमिन टेम्पलेट है विद दी, और ये भी है एलेक्सा। मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ, आपने पूछा है तो हमने एक डिस्कशन की थी कि टेम्पलेट्स कब यूज़ करने हैं और कब नहीं यूज़ करने हैं, वो याद है? सर एक दो दोबारा बता दें। मैंने कहा हमने एक दफ़ा डिस्कशन की थी अ, कि कब टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं और कब नहीं यूज़ करने हैं, याद है कुछ बात? नो सर, थोड़ा रिमाइंड करवा दे। परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ बात की थी। मुझे ये भी याद भी सर आपको कराएंगे। भाई आपने याद किया, आपको तो नहीं याद था। याद है उनको? आप नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ नहीं अभी है। अभी बता देगा। हाँ बताएं भाई सर बड़े परफॉर्मेंस तेज के हैं, अलावा आपने मुझे भी पकड़ लिया। दे सर। अच्छा चलो, चलिए एक इसका वेरिएंट खोल लेते हैं। लेट्स डैश वी रिएक्ट थीम है ये। हाय साइन नहीं करना भाई, मैंने साइन क्यों करवा रहे हो? अच्छा थिंक अबाउट इट आई गेस। शायद मुझसे साइन का पूछा। सो ये देखो, ये रिएक्ट की थीम है जो कि हमारे पास बनी हुई है। रिएक्ट हमारे पास मेन्यू आ रहा है, इसी की सिंगल पेज एप्लीकेशन रीलोड नहीं होती जब मैं नेविगेट करता हूँ। यहाँ पे इन्होंने जो है वो थीम्स के अंदर नॉर्मली इस तरह से हमारे पास बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं, देन उसकी आगे फिर चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक एनी लाइब्रेरी दैट वी डिस्कस्ड। इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ताकि आप कंपोनेंट्स यूज़ करें। सो थीम को थीम का फ़ायदा ये होता है कि इतनी कम कस्टमाइजेशन चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू दी जो आप लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, बिकॉज लाइब्रेरीज में जस्ट कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, पूरी लेआउट्स अवेलेबल नहीं होते। थीम यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि यू हैव दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी देयर, जहाँ पे आप जो है वो ये सारे कुछ फंक्शंस कर रहे होते हैं, देन यू जस्ट नीड टू रिमूव थिंग्स फ्रॉम द मेन्यू एंड सो ऑन, मे बी डैशबोर्ड से कुछ चीज़ें हटा दें, अ, लगा लें एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कोई अगर एक कंपोनेंट अवेलेबल है, जैसे कोई प्री डिज़ाइंड कंपोनेंट अवेलेबल है, जैसे टेबल्स हैं, टेबल्स में आ जाते हैं, ऑल द वैरायटी काफ़ी अवेलेबल है। अगर इसको हमें कस्टमाइज़ करना होगा तो उसमें थोड़ा-सा जो है वो हमें, अगर हम सीएसएस अलग से इन्होंने फाइल्स में लिखी है, तो उसको अगर हम चेंज करते हैं तो आपकी पूरी थीम डिस्टर्ब हो जाती है। सो ये और अगेन हर थीम का डिज़ाइन देखना पड़ेगा कि उसने एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ है कंपोनेंट्स का, और कंपोनेंट की स्टाइलिंग कैसे की हुई है। अगर एक बड़ी सीएसएस फाइल्स लिखी हुई हैं इन्होंने और उसके अंदर ही सारी क्लासेस लिखी हैं, तो वो सारी सीएसएस फाइल्स जो है साथ शिप होंगी। तो वो एक थोड़ा-सा जो है वो हमें डिसएडवांटेज होता है अगर हम थीम यूज़ करते हैं, और थीम में मोस्टली बिकॉज़ जेनेरिक थीम्स होती हैं और हर चीज़ ही इन्होंने डिज़ाइन करके दी हुई है, तो हमें उस तरह से जो है वो चाहिए नहीं होती चीज़ें, और वो समहाउ आपकी एप्लीकेशन का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वज़ह से परफ़ॉर्मेंस डिग्रेड होती है। तो अगर हम स्क्रैच से इसलिए जो है वो जैसे टेलविंड का भी एक सेलिंग पॉइंट यही था कि इट ओनली शिप्स द सीएसएस दैट यू यूज़, और उसको कंपाइल करके उन्हीं क्लासेस को जो है वो सिर्फ वो ऐड करता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अनलाइक बूटस्ट्रैप, उसके अंदर ये है कि आपकी पूरी पूरी लाइब्रेरी जो है वो आपके का पार्ट बनती है। एडवांटेज उसका ये होता है, लाइक डिसएडवांटेज इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वेबसाइट जो है वो बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रही है, तो समहाउ बिकॉज ऑफ द कैशिंग मैकेनिज्म वो आपके पास समहाउ आपके सिस्टम में अवेलेबल होती हैं और वहीं से फेच हो जाती हैं, एंड इफ यू आर यूजिंग सीडीएन एंड नॉट शिपिंग द लाइब्रेरीज विद योर कोड वहाँ से सर्व नहीं करवा रहे आप। तो सो वी हैव थीम्स एक्चुअली अवेलेबल जो आप यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट की, और हर काइंड ऑफ डोमेन एंड कैटेगरी की भी थीम्स अवेलेबल हैं रिएक्ट की। और जैसे अगर आपने कोई डेंटल पोर्टल बनाना है उसके लिए है अवेलेबल, जो फेमस चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए लोग वेबसाइट बनाते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए बनानी है आपने, क्लिनिक्स वगैरह के लिए, उसके लिए जो है वो थीम्स ऑलरेडी हैं, जस्ट यू जस्ट नीड टू कस्टमाइज देम। बट अगेन व्हेन यू टेक द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उनको बताएं कि आई एम गोइंग टू यूज दिस थीम दैट इज गोइंग टू एक्चुअली सेव योर मनी एंड द टाइम, और डेवलपर का भी टाइम बच सकता है, बट उसके ऊपर जो है वो फिर बाद में क्लाइंट अगर ये कहे आपसे कि यार एक्चुअली मसला ये है कि वेबसाइट परफॉर्मेंस इज क्वाइट लो, तो उस केस में फिर देन यू नीड टू रिवर्ट बैक। आप यू जस्ट नीड टू रोल बैक और सब कुछ फिर स्क्रैच से दोबारा बनाएंगे अगर आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चाहिए इनकी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इशू है, बट देर आर एक्चुअली ये क्या है, इन्वेटो है, एंड देन थीम फॉरेस्ट है, इस किस्म की वेबसाइट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स फ्री भी अवेलेबल हैं, और फ्री टेम्पलेट जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें कंपोनेंट्स की ऑप्शंस नहीं होती, डिज़ाइन बहुत अच्छे नहीं होते, या ऐसी थीम जो बहुत ज़्यादा सेल कर चुके हैं वो उसके बाद उसको लाइक फ्री कर देते हैं कुछ उसके बाद विद सम लिमिटेड कंपोनेंट्स। इस तरह के जो है वो हमारे पास कुछ हैं ऑप्शंस अवेलेबल जब हम थीम्स की बात करते हैं, ठीक है। तो थीम से रिलेटेड और कोई बात करनी है, वापस जाऊँ?
आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो है वो इट्स नॉट अलाउड टू यूज एनी थीम, यू कैन यूज अ कंपोनेंट लाइब्रेरी। ठीक है, सो प्री बिल्ट थीम्स जो है वो यूज नहीं करनी आप कोई भी कंपोनेंट लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू थीम्स, इसमें डैशबोर्ड है मेनली बिकॉज मैंने शायद एडमिन सेलेक्ट किया था, एडमिन वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं ये सर। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ हैं टेम्पलेट्स अवेलेबल इससे। तो फाइनेंस से रिलेटेड है कुछ नॉट अवेलेबल। एनीवे, सो दिस इज मोर लाइक अ काइंड ऑफ अ लैंडिंग पेज आई सी, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, बट ये एक थीम इसके अंदर है ये गिवन कुछ थोड़ी सी चीज़ें। और सिमिलरली और भी हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, ये आई होप रिएक्ट के ही हैं सारे, अवेलेबल नहीं है, नहीं HTML से यूज़ कर रहा है तो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इसको देखना कि वो यूज़ क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी चाकरा, क्योंकि हमने शायद कर लिया। जैसे यहाँ पे थे हम, और इसमें हमने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं जैसे कैन लाइब्रेरी एंड सो ऑन। देन एक और हमारे पास यूआई लाइब्रेरी है विच इज़ द ब्लूप्रिंट। और नॉर्मली ब्लूप्रिंट और ऑन डिज़ाइन को लोग एक ही लेवल पे कंसिडर करते हैं कि वही दोनों एक जैसे ही हैं, बहन भाई। ठीक है, तो उसको ये नॉर्मली ऑन डिज़ाइन के साथ जो है कंपेयर करते हैं ब्लूप्रिंट को। और इसकी कस्टमाइजेशन भी बहुत ही ज़्यादा हाईली कस्टमाइजेबल नहीं है, इसलिए कि डाटा हैवी एप्लीकेशंस के लिए ब्लूप्रिंट जो है नॉर्मली लोग रिकमेंड करते हैं। जैसे टेबल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, डाटा रिच इंटरफेसेस हो गए, उसके लिए नॉर्मली ब्लूप्रिंट को लोग जो है वो रिकमेंड करते हैं और उसको जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगेन इसके पास भी आइकन शाइकन सारी चीज़ें हैं, इसके हम टेबल देख लेते हैं कैसे होते हैं। अच्छा, ये npm से इंस्टॉल करना है इसको। यहाँ से हम जाके देखते हैं कुछ। तो इसी के इस तरह सारा का बटन कुछ है यार। नहीं, इस तरह कुछ यूआई है हमारे पास। और इस तरह का यू सी के इफ़ यू जैसे पहले बता के डाटा ड्रिवन एप्लीकेशन अगर आपने बनानी है, बहुत ज़्यादा डाटा मैनिपुलेशन एंड सो ऑन, तो उसके लिए जो है ये हमारे पास अवेलेबल है ब्लूप्रिंट। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम जो है वो बना सकते हैं, उसी की काइंड ऑफ शीट सी इंटीग्रेट हो गई हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो आपकी एप्लीकेशन में फ्यूचर में लाइफ में, तो ऐसी चीज़ें जो है वो हम ब्लूप्रिंट के थ्रू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल भी बेसिकली इसी की दी है। उसके अलावा इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं जाके, गिटहब पे जाना मैंने। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। चलिए कोर पे जाते हैं, हमेशा हमारे सामने कार्ड ही आता है, कार्ड। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल भी इतनी ज़्यादा नहीं दी इन्होंने, कोई इस तरह से जो है वो चीज़ें नहीं दी। तो लिमिटेड सीरीज में हमारे पास ऑप्शन हैं अवेलेबल, जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स भी नहीं है यहाँ पे। तो इस वेरी बेसिक टेबल HTML टेबल है इसके अंदर दिया हुआ है। बट दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक कि टेबल्स जो है ना ये दे आर गुड, वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन दैट वी कैन एक्चुअली यूज एंड डिस्प्ले द कंटेंट दिस वे। यहाँ पे हम कर सकते हैं, सिलेक्शन के लिए हैं, वेरी बेसिक थिंग्स। ठीक है, सो ब्लूप्रिंट भी है हमारे पास एक, जो कि कम यूज होती है। ठीक है, सो टॉप हमारे पास ये तीन है, मटेरियल यूआई है, डिजाइनर है, चक्रा है। ठीक है, उसके अलावा यू ऑलरेडी नो द वॉर बिटवीन द टेलविंड एंड द बूटस्ट्रैप, कौन सी कब यूज करनी है। तो टेलविंड ऑलरेडी आती है, टेलविंड यूज करना चाहते हैं तो यू कैन हैव द टेलविंड फॉर रिएक्ट जेएस। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और बात हमने डिस्कस करनी थी अहम, वो क्या बात थी? वो ये बात है कि हमारे पास जो रिएक्ट है ना, रिएक्ट वाले क्या कहते हैं, रिएक्ट वाले कुछ बात कहते हैं हमें। So React is actually asking you something like that. You can go with the full stack without a framework. नहीं, विदाउट अ फ्रेमवर्क नहीं, हमें कोई फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा बिकॉज रिएक्ट जैसे लाइब्रेरी, और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है,
डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको मैं अक्सर कहता होता हूँ कि रिएक्ट ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, अगेन वो हमारे पास प्रॉब्लम बन गया है। तो प्रॉब्लम तो इसने सॉल्व किया कि सिंगल पेज एप्लीकेशन हमने बना दी, लेकिन एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि नाउ आवर रिएक्ट एप्लीकेशंस आर नॉट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड, सर्च इंजन की लिस्टिंग के अंदर नहीं आती। बिकॉज सर्च इंजन का मैकेनिज्म ये है कि बेसिकली कंटेंट बेस्ड है वो, एंड देन कंटेंट तो अवेलेबल ही नहीं होता जब तक आपकी पूरी एप्लीकेशन लोड ना हो आपके पास, और कंटेंट सारा तो सर्वर पे पड़ा हुआ है। इसकी एग्जांपल ले लें कि आपके पास एक प्रोडक्ट या ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके अंदर आपके जो डाटा सारा डेटाबेस से आता है, और आता तब है जब आप कोई भी यूजर उस पूरी वेबसाइट को लोड करता है, एंड देन सो ऑन। तो सर्च इंजन तो ज़्यादा जो है वो मेटा इन्फॉर्मेशन के ऊपर वर्क करते हैं, विच मीन्स कि हर प्रोडक्ट के पेज के लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हेडर पे होनी चाहिए, ताकि अगर मैं कोई लेट्स से कोई फ़ोन सर्च करता हूँ और उसका मॉडल बताता हूँ, सो दैट सर्च इंजन कैन सी द मेटा इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पेज जो एक स्पेसिफिक फ़ोन का है, जो कि हमारे पास रिएक्ट में तो होता ही नहीं है। ठीक है? तो इस किस्म के अगर हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं तो नॉर्मली व्हाट पीपल डू इज़ के गो फॉर द नेक्स्ट जेएस और रीमिक्स जेएस। ठीक है, रीमिक्स पे जाते हैं जेएस। सो और दूसरा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम तो हमने पेज इनिशियल से सॉल्व तो कर लिया था कि इफ़ यू हैव अ राउट एंड देन उसकी बेस पर हम जो है वो, बट ये प्रॉब्लम जो रिएक्ट राउटर ने सॉल्व किया था, वो एक्चुअली जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, वो प्रॉब्लम तो हमारा बीइंग रिएक्ट डेवलपर सॉल्व हुआ था। बट एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है अदर देन योर एप्लीकेशन, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी रिएक्ट सर्च करेगा, सॉरी सर्च इंजन सर्च करेगा, वो आपके राउट्स के अंदर जो हर राउट्स के अंदर जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का जो डाटा है उसको तो रीड नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो उसके लिए जो है एक रिएक्ट जेएस ने कुछ इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, एंड उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए जो है वो कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ठीक है, और वो चीज़ें जो है कौन कौन सी हैं एक्चुअली, थोड़ी सी जो है वो डायनेमिक HTML स्ट्रीमिंग कर दी है उसने, विच मीन्स के आपके पास जो है वो सर्वर साइड से जो है वो आपकी प्री बिल्ट यूआई आ जाएगा, एंड देन राउटिंग जो है वो अब आपको खुद से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होती, यू जस्ट डिफाइन अ फोल्डर और उसके अंदर आप जो है वो कंपोनेंट्स रखते जाते हैं, एंड देन इट कैन डू दी राउटिंग। यू कैन चूज बिटवीन द सर्वर साइड रेंडरिंग एंड द क्लाइंट साइड रेंडरिंग एज वेल। ठीक है, सो हमारे पास ऑप्शन है नेक्स्ट जेएस के अंदर, ये ऑप्शन हमारे पास बाय डिफॉल्ट रिएक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर होता ही है कि पूरा आपका जो कोड है वो कंपाइल होके जो है वो सर्वर से ही आता है। ठीक है, काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ स्टैटिक पेज। और हमारे पास एक और ऑप्शन ये है कि हमारे पास स्टैटिक पेजेस भी हम रेंडर करवा के कहीं पे स्टोर करवा सकते हैं। नॉर्मली उसमें उस तरह के पेजेस होते हैं जो इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई न्यूज़ है या कोई ब्लॉग्स हैं या कुछ ऐसा स्टैटिक कंटेंट है जो कि एक्चुअली समहाउ रिट्रीव सम डाटा सोर्स से हो रहा है, बट इट्स नॉट चेंजिंग रैपिडली। ठीक है, तो दैट इज हैविंग सम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, और उसको हम समहाउ स्टैटिक पेजेस में कन्वर्ट करके हम कहीं पे किसी जगह से होस्ट करवा लें, लाइक CDN, उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं दैट स्पेसिफिक पेजेस, सो दैट आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन पे रैंक हो जाएगी, एंड देन वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि दी क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड दी सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसको हम SSR कहते हैं और CSR कहते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको इन्होंने जो है वो एड्रेस किया था, और इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए अब कोर या प्योर जो हमारे पास रिएक्ट जेएस है उसको कम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मली दे गो फॉर दी नेक्स्ट जेएस, और बिकॉज ये सारे काम जो है वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल एप्लीकेशन है और आपके पास मल्टीपल जो राउट्स हैं, उसके अंदर फर्दर हर राउट की आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं चाहिए, तो देन एक्चुअली यू कैन गो फॉर प्योर रिएक्ट जेएस। लेकिन अगर आपको इस तरह से करना है तो फिर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सो प्री रेंडर्ड पेजेस आप सर्वर पे रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट.js। ठीक है, और जिससे एक्चुअली क्लाइंट साइड का लोड एक्चुअली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसके काम होते हैं। देन राउटिंग की कम्प्लेक्सिटी जो हमारे पास रिएक्ट राउटर से हमने सॉल्व की थी, वो काफ़ी इजी फाइल बेस्ड हो जाती है। ठीक है, तो इस किस्म के जो है वो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ये हल करता है। कुछ ऑप्टिमाइजेशन के भी इश्यूज हैं, जैसे बिल्ट इन सपोर्ट है इसकी इमेज लोडिंग की और रिस्पॉन्सिव इमेज हैंडलिंग, इस किस्म के काम जो है वो नेक्स्ट.js जो है वो नेटिवली करता है। ठीक है, उसके लिए हमें अलग से कोई लेजी लोडिंग के कंपोनेंट्स या लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, रिएक्ट.js के अंदर जो हमें करनी पड़ती हैं। ये वो सारे कॉमन प्रॉब्लम्स थे जो रिएक्ट के डेवलपर्स को आए, एंड देन दे डिसाइडेड टू एक्चुअली गो फॉर अनदर फ्रेमवर्क व्हिच इज नेक्स्ट.js। ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो हैं। सिमिलरली डिप्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव, और ये बाय द वे नेक्स्ट.js जो है वो वर्सल का है, उन्होंने इसको जो है वो काइंड ऑफ डेवलप किया है, और इसके थ्रू जो है वो ये काम कर सकते हैं। देन इसके साथ एक रीमिक्स भी है। रीमिक्स इज अगेन अबाउट द परफॉर्मेंस, जो आपको खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ती। इफ आई गो एंड सी दी, सो रीमिक्स की इफ यू सी some sort of, I would say, कि selling point ये है, एक तो ये कि they say कि we have this routing which is the sales invoices and then again invoice number है, so we have the
nested routes, जो कि ये आपके पास main route है, and then you go on to the sales route, and then we have the invoices route, and then inside the invoices route we have the invoice itself. ठीक है, so हर एक जो है वो हमारे पास route है, so इस तरह से जो है वो ये इसको routing को implement करते हैं. Then it can load data in a parallel fashion. जैसे नॉर्मली हमारे पास अगर हम रीमिक्स नहीं यूज़ करते तो डाटा हमारे पास जो लोड होता है वो नॉर्मली इस तरह से होता है, एंड इफ़ यू यूज़ दी रीमिक्स तो रीमिक्स में ये होता है कि इट कैन लोड डाटा इन अ पैरेलल फैशन जस्ट लाइक दैट, इन अ पैरेलल वे, जैसे ये हो रहा है. एंड देन इस केस के अंदर यू आर यूजिंग दी डाटा वन बाय वन. पहले आपके पास एक इन्फॉर्मेशन सर्वर से आएगी, फिर दूसरी आएगी, एंड सो ऑन. ठीक है, सो नेटिवली अवेलेबल विद द रीमिक्स. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम जो है वो डाटा को इस तरह से लोड कर सकते हैं. So it says कि it can prefetch data in parallel. Even जब यूज़र क्लिक नहीं करेगा तो उससे पहले भी जो है they can actually fetch the data as soon as user actually somehow do this. तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स जो बेसिकली जो React डेवलपर्स को आए, then they have to implement everything in every project actually. So then they decided कि हम इसको जो है इसे improve करें. Well, I personally think कि actually होना यूँ चाहिए था कि they would have improved the React itself rather than कि we go for another library and framework and React को थोड़ा सा improve कर लेते, but maybe इस किस्म की जो है वो चीज़ें हमें remix देता है, and then we have the React, sorry next. Okay. So next को हम यूज़ कर सकते हैं, we do create the project. Actually Next.js का पूरा हमें project बनाना पड़ेगा because this is something that is not a library or the package. ठीक है, so हमें जो है वो create next app के थ्रू जो है वो next app create करते हैं, and then उसके बाद we have the run dev. Then उसके बाद जो है you define the routing just like that. मेरे पास जो है TypeScript आ रहा है, इसको JavaScript कर लेते हैं. तो इस तरह से कोड पे आते हैं कहीं पे और स्ट्रक्चर पे. हमारे पास इस तरह से पेजेस होते हैं, एंड पेजेस के अंदर हमारे पास बेसिकली कंपोनेंट्स हैं जो कि एक्चुअली राउट में आएंगे. कैन गो एंड सी द राउटिंग. इस तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो राउटिंग हो सकती है अगर हम पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करें. वो अल्टीमेटली जो है वो इस तरह से स्लैश डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग्स एंड देन सो ऑन, एंड देन उसके आगे प्रोफाइल एंड सो ऑन. इस तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो राउटर बना सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास रीमिक्स है. रीमिक्स जो है वो ये यूआई बिल्कुल वैसे ही जैसे रिएक्ट राउटर का है, एंड कैन हैव इसमें इसको भी यूज़ नहीं किया रीमिक्स को वैसे. तो we have components, जैसे अभी कंपोनेंट है. So again, this is something that you need to learn कि हमें रीमिक्स यूज़ करना है Next.js पे, बट Next.js is something that is used very commonly. तो आजकल जो है वो मोस्टली लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पे जाते हैं. आई डोंट रिकमेंड गोइंग डायरेक्टली ऑन नेक्स्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग दी React.js. सो React.js की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, नाउ यू कैन एक्चुअली गो एंड इजीली अंडरस्टैंड कि एक्चुअली इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि React.js के अंदर नहीं थी. सो फॉर द लार्जर एंड मेंटेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो नेक्स्ट इज रिकमेंडेड.